तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होगी यूट्यूब में। जी हाँ, बिल्कुल कॉम्बो वीडियो होगी, और एक ऐसी कॉम्बो वीडियो जिसका अभी तक यूट्यूब पर कोई ऐसा तोड़ नहीं है। क्यों है? क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे दो बातें। सबसे पहले जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हाउ टू बिकम एएसए इन एमईए, विदेश मंत्रालय में आपकी डायरेक्ट एंट्री कैसे होगी और कैसे आप महीनों के लाखों रुपए कमाएंगे, कैसे आप अपने भारत देश की सेवा करेंगे, साथ साथ अन्य देशों में रहकर भी आप बहुत बड़ा नाम कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में हम बहुत ही प्यारी जानकारी जानने वाले हैं। और इससे जो है एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, चलो तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कि देखो क्या होता है कि एसएससी सीजीएल का जो आप पेपर देते हैं उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, और उसी में से एक सबसे दमदार और सबसे खूबसूरत पोस्ट है हमारा एएसओ। एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, ठीक, और सब जगह पर शेयर कर दो भाई, ताकि ये जो बात है ना ये सब जाने और इससे सबका बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले जैसे कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है एएसओ इन एमईए। एएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और एमईए का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी विदेश मंत्रालय। ठीक है, जैसे विदेश जो मंत्री थे हमारे पिछली सुषमा स्वराज थी, जिनका निधन हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पूरा कंप्लीट जानकारी हमें जो है वो प्राप्त मिलेगा। कंप्लीट प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम क्या होता है, एज लिमिट कितने होते हैं। अब यहां पर बहुत सारी बातों को लेकर आपके मन में असमंजस होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे कि सर कौन सा एग्जाम हम क्वालिफाई करेंगे कि सर हम एएसओ इन एमईए लग सकते हैं, ठीक है, या विदेश मंत्रालय में हमारी एंट्री हो सकती है। पावर क्या क्या होगा सर, एलिजिबिलिटी कितनी होगी, उसके अलावा वर्क प्रोफाइल हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सैलरी हो गया, सभी बातों पर एक एक पॉइंट में अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर एग्जाम को लेकर कि भाई दो एग्जाम अगर आप देते हो, एक हो गया एसएससी का जिसमें सीजीएल का पेपर अगर आप दे रहे हैं, और दूसरा हो गया यूपीएससी का। अगर आप दो पेपर को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं, सबसे जो टॉप कट ऑफ वाली पोस्ट होती है उनके थ्रू आप विदेश मंत्रालय में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे दो एग्जाम हो गया एसएससी सीजीएल का और दूसरा हो गया हमारा यूपीएससी का। एसएससी सीजीएल को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप लगते हैं एएसओ इन एमईए। ठीक है, विदेश मंत्रालय में आपकी एंट्री होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से। और अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं तो यूपीएससी को क्लियर करने से क्या होगा, यूपीएससी में सीधा आप जाते हैं आईएफएस कैडर में, इंडियन फॉरेन सर्विस में, और वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है। कौन सा पोस्ट मिलता है वो भी आगे चलकर हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हर जगह पर वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों। तो बात करते हैं सर एसएससी सीजीएल में कौन सा ऐसा पोस्ट है, कैसे कैसे जो है हमें कैसे कैसे पेपर क्लियर करना होगा, क्योंकि यूपीएससी के बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एसएससी के माध्यम से हम डायरेक्ट एएसओ इन एमईए कैसे लगेंगे, कितने स्टेप्स में हमें पेपर देना होगा, ठीक है, एक एक बात को यहां पर समझिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले आपको देना होता है टीयर 1, जैसे कि अभी आप लोगों का टीयर 1 जो है वो अप्रैल में है सीजीएल का, और उनमें टीयर 1 में आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। इस तरीके से 4 सब्जेक्ट में 200 नंबर का पेपर होता है। यहां पर जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप देते हैं मेंस, जैसे कि हमारे सीजीएल 2020 का मेंस कल था, जिसमें मैथ और इंग्लिश का पेपर 200 नंबर का होता है। फिर आप मेंस देते हैं, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव, जो कि अभी 5 दिन बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। जो 2020 के कैंडिडेट थे उनका डिस्क्रिप्टिव 100 नंबर का होता है। एक ऐसे राइटिंग होती है, प्रेसिस राइटिंग होती है, या फिर लेटर भी कभी लिखना होता है। जब आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 दे देते हैं, उसके बाद आपको कोई भी पेपर नहीं देने की आवश्यकता होती है। 700 नंबर का आपका पेपर हो गया है, और जो कट ऑफ आता है वो इसी 700 नंबर के बीच में ही आता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे यहां पर टीयर 4। अब टीयर 4 है क्या? तो देखो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एसएससी सीजीएल में क्या होता है, बहुत ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए टाइपिंग की आवश्यकता है, और बहुत ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, उसमें टाइपिंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो एएसओ इन एमईए लगते हैं उनमें टाइपिंग की आवश्यकता है, तो इनको एक अलग से पेपर देना होता है टीयर 4, जिसको हम कहते हैं सीपीटी। सीपीटी में 15-15 मिनट के 2 पेपर होते हैं। एक आपका एक्सेल फाइल बनाना हो जाता है, पावर पॉइंट हो जाता है, और दूसरा आपके टाइपिंग हो जाती है। और लास्ट जो आता है टीयर नंबर 5, 4 नहीं है, 5 है, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है अपना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 जगह पर होता है। सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी के ऑफिस में होगा, और फिर उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके डिपार्टमेंट में होगा। जैसे अगर आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में लगते हैं तो आपको दोबारा अपने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वाले ऑफिस में दिल्ली में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर लगते हैं, जिस भी स्टेट में लगते हैं, फिर वहां के डिपार्टमेंट में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि सर क्या इसमें कोई भी इंटरव्यू पोस्ट है या कोई इंटरव्यू होता है? तो नहीं भाई, यूपीएससी में इंटरव्यू होता है, एसएससी में इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, क्या कोई फिजिकल टेस्ट होता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, साइकिल चलाना पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी
आपको फिजिकल टेस्ट नहीं है, और यही इस पोस्ट की खूबसूरती होती है। इसी कारण लड़कियां जो हैं वो सबसे ज्यादा इस पोस्ट को पसंद करती हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट होता है, तो हाँ भाई टाइपिंग टेस्ट होता है, और टाइपिंग टेस्ट ज्यादा कठिन नहीं होता, बहुत ही आसान, बहुत ही नॉर्मल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर पावर के बारे में कि सर पावर कितना है। तो भाई साहब पावर बेइंतहा है, बेहताशा पावर है, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक चलकर छोटी सी बात आगे, एक स्लाइड देखोगे ना आपको मजा की बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ सरकार आपसे ये बोलती है, जो आपकी कमीशन एसएससी है, बोलती है कि बेटा देखो तुम ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे आपने बीटेक किया है, चाहे आपने जो है ऑनर्स किया है, या फिर आपने बीए किया, कोई भी, मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए, सिंपल सी बात है। और एज की बात करें तो 30 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। 30 साल के अलावा भी रिलैक्सेशन मिलता है, वो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, जैसे एससी कैटेगरी को अलग मिला, एसटी को रिलैक्सेशन मिलता है, इसके अलावा ओबीसी को एज का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो ये सभी जो हो गए आपको एज रिलैक्सेशंस भी मिलते हैं, जिसके बारे में अभी कभी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलो बात करते हैं जो पावर के बारे में। तो पावर को मैं आपको ये दो फोटो के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं यहाँ पर वर्क प्रोफाइल के बारे में, कि चलो भैया इस बिल्डिंग में चले गए, काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर क्या रहे हैं, क्या काम हमें मिला है। तो वहां पर जाने के बाद कम से कम 10-15 तरह के काम होते हैं जो नॉर्मली ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन मैंने यहां पर फिलहाल तरीके के 3 काम लिखे हुए हैं। जैसे मानो यहां पर आपने आईएफएस ऑफिसर सुना है, सिर्फ ना कि बाहर की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की भी बात कर रहे हैं। आईएफएस ऑफिसर कैसे आते हैं, यूपीएससी से, यूपीएससी आप देते हैं तो आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, और एक और होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। और इंडियन फॉरेन सर्विस के जो असिस्टेंट होते हैं वो सीधे के सीधे किससे जाते हैं, एसएससी सीजीएल से। यानी अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आप आईएफएस ऑफिसर बनेंगे, और अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर रहे, एसएससी से जा रहे हैं, तो आप उनके असिस्टेंट बनेंगे। धीरे धीरे आपका प्रमोशन होने के बाद भी आप भी जो है आईएफएस कैडर में आ जाते हैं। दोस्तों 1000+ लाइव कर दो, बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे टोटल 2 दिन लगे हैं, 48 घंटे। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलिंग वर्क इन एमओयू। अब देखो क्या होता है ये एमओयू शब्द, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहां पर आपने देखा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, ये बहुत जरूरी है। जैसे मानो यहां का अगर कोई भी स्टेट का सीएम हो गया, या किसी हमारे जो पीएम हो गए, वो अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे हो गया, कोई ऐसी कंट्री है जहां पर वो हिंदी नहीं बोलते और हम हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कराने के लिए जो है वहां पर उस तरीके से इस्तेमाल जो है, वहां पर जो सहयोग है, वो सहयोग हमारे विदेश मंत्रालय की पूरी टीम करती है। जो ट्रांसलेटर हो गए, जो वहां पर ऑफिशियल पेपर वर्क हो गया, एवरीथिंग जो भी होता है वही विदेश मंत्रालय के बिल्डिंग से, वही विदेश मंत्रालय के डिपार्टमेंट से होता है। ठीक है, और जो लास्ट हो गया वो हो गया एनआरआई का, जिसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है भाई, चलो मेडिकल इश्यू नहीं है। और एक और फायदा मैं आपको बता दूं, जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो भी विदेश मंत्रालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। हर कोई अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा दो। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। आप वीडियो को शेयर करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन आएगा, तभी मैं और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लेकर आऊंगा, और आप लोगों के एक एक सेकंड की वैल्यू आपको दूंगा मैं। तो वीडियो को शेयर करिए दोस्त, हर जगह पर शेयर करिए। ठीक है, हर जगह पर शेयर करिए, ताकि हर किसी का बेनिफिट हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए कुछ नया कर सकूं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहां पर ट्रेनिंग के लिए। तो देखो आप लोगों की ट्रेनिंग कहां पर होती है। ट्रेनिंग जो होती है वो आपको जेएनयू में होती है। जैसा कि आपने सुना होगा, कन्हैया कुमार के नाम से भी जेएनयू काफी फेमस हो गया था, और बाकी यहां पर जेएनयू में जो है आए दिन प्रोटेस्ट भी चलते रहता है, ये भी आप जानते हैं। और यहां से बहुत बड़े बड़े पास आउट हुए हैं, तो यहीं पर एक ब्लॉक है एफएसआई, वहीं पर आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है। इसमें किसकी किसकी ट्रेनिंग चलती है, लवासना तो आप सब जानते हैं कि यूपीएससी का जब ट्रेनिंग होता है वो लवासना में होता है, लेकिन वहां से जब लोग अलग अलग कैडर के बाद आते हैं, तो जो आईएफएस ऑफिसर्स हो गए उनकी भी ट्रेनिंग इसी जेएनयू में होती है। एसएससी सीजीएल के माध्यम से जो एमईए जाते हैं, एएसओ इन एमईए, उनकी भी जो आपको ट्रेनिंग हो गई वो इसी बिल्डिंग में होती है। इसके अलावा सीएचएसएल से जो एलडीसी हैं, एलडीसी में जो डिपार्टमेंट में जो अलग अलग जाते हैं टाइपिस्ट, उनका भी ट्रेनिंग इसी बिल्डिंग में होता है। और ट्रेनिंग का जो पीरियड रहता है वो 30 डेज का रहता है। इसी 30 दिन के अंदर आपको हर एक बात का जो है जानकारी दिया जाता है। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है कि सर आपका नाम क्या है। हमारा नाम आदित्य रंजन है। ठीक है, और ट्रेनिंग में मुख्यतः किन बातों के ऊपर फोकस किया जाता है। ट्रेनिंग में मुख्यतः आपको इस बात पे फोकस किया जाता है कि आपको पासपोर्ट कैसे बनाना है। पासपोर्ट पे आपको, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप अभी चले जाओ मानो पासपोर्ट बनवाने, तो पासपोर्ट बनवाने कहाँ जाओगे, जो आपका विदेश मंत्रालय का विभाग है वहीं पर जाओगे आप। ठीक है, तो ट्रेनिंग में ये सभी बातों के ऊपर फोकस किया जाता है। वीजा से संबंधित जुड़ी जानकारी, पासपोर्ट से संबंधित कि कौन सा नकली है कौन सा असली है। ठीक है, किसी का पासपोर्ट बनाना है, वीजा बनाना है किसी और कंट्री का, तो सभी जो है वहीं पर विभाग में होते हैं। इसके अलावा कुछ आपको एमईए
बीए के एडमिनिस्ट्रेशंस बताए जाते हैं। ये सभी बातें मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ट्रेड से संबंधित कुछ जानकारी हो गई, तो ये सभी के ऊपर आपको जो है 2-2 दिन 3-3 दिन करके आपका जो ट्रेनिंग होता है 30 दिन पूरा किया जाता है और इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है।